अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने तो कहा था कि संतान का सुख नहीं हो सकता, पर कुछ ही महीनों बाद गर्भ ठहर गया। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा है। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, महादेव पर भरोसा कर कर शिव के। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण कहती है गर्भ अवस्था में अगर बच्चा है तो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 22 दिसंबर 2024 को स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया और मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा। जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते हैं। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसार कर मांग कर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहता है। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते हो।
करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, 1 बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शर मांगू घड़ी रे दुख का दया पार्वती जी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उसको तुमने अपने गले में धारण कर लिया। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ तो तुमने उसको अपने गले में धारण कर लिया। और नेत्र बंद करने से जो अंधकासुर उत्पन्न हुआ उसको समुद्र में फेंकने की बात कहते हो, समुद्र में डालने की बात कहते हो। ये कहां की रीति है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलयुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू आंखों से रोया हुआ आंसू नहीं है, वो आंसू आंखों से खुशी का आंसू नहीं है, वो आंसू तो उसको कष्ट मिला तो निकला। भगवान शंकर कहते हैं मैंने रुद्राक्ष को स्वयं अपने अश्रु से, खुशी के अश्रु से, प्रेम के अश्रु से अपना पुत्र मानकर उसको प्रकट किया है जो जनमानस का कल्याण करेगा, जो पूरे जगत का, पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, पूरे जगत का कल्याण करेगा। वासु पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। वह रुद्राक्ष पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। और ये अंधकासुर जो पैदा हुआ है, ये अंधकासुर जगत का कल्याण नहीं करेगा, जगत को कष्ट देगा। और केवल जगत को कष्ट नहीं देगा, अपने माँ बाप को भी कष्ट देगा। और सुनिए कथा, बिहार की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दे।
ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरा से, बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के इस पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो और उनकी सेवा कर रहे हो तो कहीं दान देने की जरूरत नहीं। कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उस दान को लगाओ, अपने माता पिता के सेवा में लगाओ। पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ती थी। गौशाला बनी, ये भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है, वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया। तो फिर गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण किया, तब निर्माण। संभव शंभो, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सालों के बाद संतान का पहले गौशाला नहीं होती थी, पहले घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। पहले घर घर में संत, साधु, घर के लोग अपने घरों में गौ माता रखते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया तो गौशालाओं का निर्माण हो गया। और अब यह नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन आप सब बताओ, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में, बोलना ईमानदारी से, पहले के ज़माने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी, तो माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के ज़माने में माता पिता का तिरस्कार कर कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता। श्रेष्ठ नहीं। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजेगी। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, तुम्हारे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, ये घंटी है, इस घंटी को बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू चाय लेकर आई, पिताजी ने घंटी बजाई, बहू भोजन लेकर आई। एक बार चलते चलते समय निकल गया और 20-22 दिन बाद पिताजी ने घंटी बजाई पर बहू नहीं आई।
खूब बजाई। नहीं, बेटे ने कहा था तुम अंदर कमरे में मत आना, घंटी बजाना। घंटी बजाते बजाते पिता प्यासा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम को ऑफिस से बेटा आया, उसने अपनी पत्नी से कहा क्यों पिताजी को चाय भोजन पानी दिया, कि उनने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा। उन्होंने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़कर बाप के कमरे में गया तो बाप तो जमीन पर पड़ा था। पानी का छींटा दिया, पापा उठो। पिताजी उठे। क्या बात है पापा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को उंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। पिताजी को बेटा पानी पिलाता और पिताजी के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया गया। 13वें के दिन 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 बेटे थे। एक बच्चे ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया, दूसरे बच्चे ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। माँ ने झाड़ू लगाते लगाते पूछा ये क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं मम्मी जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे ही हम आपकी घंटी लगाएंगे, इसलिए तैयारी कर कर अभी रख रहे हैं। ये तैयारी कर कर हम रख रहे हैं। जो तुमने किया वो करेगा। भारत की भूमि पर यह वृद्धाश्रम ठीक नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर निवेदन है, कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भर कर भोजन करा रहे हो, उनकी दवाई करा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो उसको, अपने माता पिता की सेवा, उनकी चाकरी में कुछ अच्छा कर लो अपनी जिंदगी में कुछ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। शिव जी कह रहे हैं पार्वती ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। भगवान से अगर संतान मांगना, भगवान से अगर औलाद मांगना तो कहकर मांगना, भगवान ऐसी संतान देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और संसार में आकर कुछ अच्छा कर्म कर कर अपने जीवन को आनंदित करे, श्रेष्ठ कर्म। कुछ अच्छा करने। पार्वती जी फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी ने गले से लगा लिया, मैं इसको नहीं फेंक सकती, मेरा बेटा है। फेंको पार्वती समुद्र में इसको। पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में शंकर जी के कहने पर फेंक दिया। समुद्र में बैठा था हिरण्याक्ष। उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, पालन पोषण करने लगा। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हिरण्याक्ष से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। हिरण्याक्ष ने कहा तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारा पिता हूं। समय आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है
हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, भगवान ने वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी को जल में से निकाला था और हिरण्याक्ष का वध करा था। हिरण्याक्ष मर गया। अंधकासुर को लगा मेरे पिता का वध किसने किया है? देवताओं ने। अंधकासुर ने देवताओं से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। त्राही माम, चारों तरफ त्राही 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 करने लगा। जो यज्ञ करता अंधकासुर उस यज्ञ को समाप्त कर देता। जहां अनुष्ठान होता अंधकासुर उस अनुष्ठान को बंद करवा देता। अंधकासुर ने उपद्रव मचाना जो प्रारंभ करा, उपद्रव मचाते मचाते ब्रह्मा जी की समाधि में तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है मेरे प्राण कभी ना जाए, मैं मरूं ना। और ये आज की रीत नहीं है, पुराने समय से रीत चली आ रही। कोई मरना ही नहीं चाहता। एक बार जो पृथ्वी पर आ जाता है ना, वो मन में सोच लेता मैं नहीं मरूं तो अच्छा है, और आनंद होगी, आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसे से ज्यादा प्रेम को जोड़ने का प्रयास करना। पैसे जोड़ के रखते हैं और गवर्नमेंट कभी भी बदल देती है, नोट चेंज। पर प्रेम जोड़कर रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो अंतिम समय तक काम आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। प्रेम जोड़िए, प्रेम। और बड़े बड़े नोट की तरह नहीं, चिल्लर की तरह जिंदगी जियो। बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, पर चिल्लर कभी नहीं बदलती। बड़ा नोट जेब में किसी किसी के होता है, पर चिल्लर सब्जी वाले से लेकर कबाड़े वाले तक, कबाड़े वाले से लेकर सोने चांदी वाले तक, सोने चांदी वाले से लेके हीरे पन्ने वाले तक के पास में चिल्लर होती है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ चिल्लर जैसी, जो तुम्हारे बिना किसी का काम ना चले और तुम्हें पहले आगे लिया। बड़े नोट की तरह नहीं। चिल्लर जैसा स्वभाव, सहजता। अंधकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा। कितना ही प्रयास करो, कितनी भी बादाम खा लो तो भी मरोगे, एसी के कमरे में सो लो तो भी मरोगे, डनलप के गद्दे पे सोओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, लिट्टी चोखा तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, कितना ही खा लो फिर भी मरना है। आलू के पराठे खा लो, चाहे गोभी के पराठे खा लो तो भी मरना है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में सज लो तो भी मरना है। कितना भी अच्छा घूम लो तो भी मरना है। तो फिर जब मरना ही है तो रोके क्यों मरे? स्माइल देकर अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ। जरा सा किसी ने कुछ कहा और रोने बैठ गए, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहा और जब बस उसके आश्रित होकर जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो सबको दे सकता है, सबको सब कुछ प्रदान कर सकता है वो।
बड़े भाव से दोनों हाथों से रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर। हार अपने स्थान पर बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज बैसाख महीने की भी शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी शिवरात्रि है। अद्भुत संजोग है, सिंहेश्वर बाबा की यह पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला है। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से प्रार्थना करना, निवेदन करना। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग कथा के पंडाल में आते हैं और जो लोग ऊपर ऊपर बैठे हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़कर या दीवालों पर चढ़कर, खंभों पर चढ़कर बैठे हैं, उनसे निवेदन है प्रार्थना करते समय अपना ध्यान रखना, नहीं तो तुम नीचे टपक जाओ। इसका विशेष ध्यान रखना कि तुम गिर ना जाओ। और दिल से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी, शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा दैवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर मेरे बाबा की कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगना चाहा कि मेरे प्राण छूटे, पर संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांग लो, ये वर श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांगो। अंधकासुर को मालूम था कि मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि अगर वर देना चाहते हो तो ये दो, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु। अब अंधकासुर को यह समझ लेना था कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो मतलब मेरी कहीं ना कहीं तो मां जरूर होगी, मेरी माता तो कहीं ना कहीं है। अंधकासुर वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिंहासन पर बैठकर अंधकासुर ने अपने सैनिकों को बुलाया, गुप्तचरों को बुलाकर कहा कि मुझे विवाह करना है और मेरी शादी करने के लिए कोई अच्छी सुंदर कन्या को देख कर लो। एक गुप्तचर ने कहा जो बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी अच्छी थी, हिमालय राज की बेटी पार्वती, उसको तो शंकर ले गए, उसका विवाह तो शिव जी से हो गया। अंधकासुर हंसकर बोला तो क्या हुआ, उस पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अब इसको यह नहीं मालूम कि जब तेरा जन्म हुआ था तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर तुझे पुत्र कहा था, पुत्र का वात्सल्य दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप 4 वेदों का अध्ययन करो। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो 4 वेद नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 4 वेदों का अध्ययन ना कर पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है 4 बातों को अपने अंदर उतार लो तो 4 वेद के अध्ययन का लाभ आपको मिलने लगेगा। पहले नंबर पर है समझदारी, दूसरे नंबर पर है जवाबदारी, तीसरे नंबर पर है वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। ये 4 बातों का जो अध्ययन कर लेता है, 4 वेद के अध्ययन का फल प्राप्त। जरूरी नहीं कि 4 वेद पढ़ोगे तो वेद पाठी कहलाओ। किसी के हृदय की पीड़ा को तो समझो। शास्त्र खूब पढ़ लिया, वेद खूब पढ़ लिया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब विद्वान बन गए, खूब विद्वत्ता धारण कर ली और किसी के दिल की पीड़ा को, किसी के मन की पीड़ा को, किसी के हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए तो क्या मतलब। हमने पहले भी एक कथा में कहा था, हीरा के परखैया मिल सकते हैं, हीरा को परखने वाले मिल सकते हैं
पर पीड़ा को परखने वाले संसार में इतनी जल्दी मिल नहीं पाते। 4 वेदों का अध्ययन करा कि नहीं करा, पर 4 बातों का अध्ययन जरूर करो। समझदारी रखो अपने अंदर कि हम जिस परिवार में, हम जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस जगह पर हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठता हो। जवाबदारी रखिए। अगर थोड़ी सी भी जवाबदारी मिली है कि किसी को पानी पिलाना है, किसी को बिठाना है, किसी को खिलाना है, भोजन कराना है, बिठाना है, कोई जवाबदारी तुम्हारे ऊपर मिली है तो उसको निभाओ। उस जवाबदारी को पूरा रखो। और मैं सिंहेश्वर महादेव की इस समिति को, गौरी शंकर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस जवाबदारी को पूर्ण तरह से निभाया। और केवल समिति ने ही नहीं, पूरे सिंहेश्वर के आसपास के जितने दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने भी लोग सिंहेश्वर में रहते हैं, इस मधेपुरा में रहते हैं, उन सब ने अपनी अपनी जवाबदारी को निभाया। तब जाकर यह कथा लाखों की संख्या में पहुंचकर सफलता की ओर बढ़ी। सबने निभाया। एक एक व्यक्ति ने इस कथा में अपनी जान झोंकी, अपना दिल लगाया। 4 चीजों का स्मरण रहे: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। इन 4 चीजों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, समझ लो चारों वेद तुमने पढ़ लिए और अपने जीवन को सार्थक किया। सार्थक। अंधकासुर इन 4 बातों को नहीं समझ पाया और अंधकासुर अपने दूतों से कहता है कि जो सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर जो नारी है वो पार्वती जी को तो शिव जी ले गए, उसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर चले, शंकर जी के दरवाजे पर, कैलाश पर जैसे ही अंधकासुर पहुंचे तो पार्वती मैया बाहर आकर खड़ी हुई थी। और जो पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो उनको देखते ही समझ गई कि ये तो मेरे शंकर का पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। कितनी वात्सल्यता, करुणा एक मां में होती है, ध्यान रखिए। एक मां में कितनी करुणा होती है। जब पिता दुकान से आता है, जब बाप ऑफिस से आता है, पिता जब ऑफिस से आता है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से आता है तो बच्चे अपने बाप का थैला देखते हैं, बैग देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं कि पापा क्या लेकर आए। एक पत्नी जब पति आता है तो उसका मुख देखती है, उसका चेहरा देखती है। और एक माँ जब बेटा घर आता है तो ना हाथ देखती है, ना चेहरा देखती है, माँ उसका पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि ना। इसीलिए तो उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। काशी में बैठी है अन्नपूर्णा महारानी, शंकर भगवान स्वयं, शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से, पार्वती तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा है, तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा। तुम जगत का पालन करने वाली, जगत का पोषण करने वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली तुम हो। पार्वती जी कहती हैं मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप ही हो। मैं भले अन्नपूर्णा हूं
पर पेट भरने वाले तो आप। पार्वती जी के हृदय में ये बात अड़ गई और पार्वती जी ने विचार करा कि मैं भी जरा परख कर देखूं कि पेट मैं भर रही हूं कि शंकर जी भर रहे हैं। पेट भर कौन रहा है? पेट मैं भर रही हूं कि शिव जी भर रहे हैं? पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी तीनों एक जगह पर इकट्ठी हुई, एकत्रित तीनों। आज लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, ब्रह्माणी जी ने और पार्वती जी ने एक डिब्बी में एक चींटी को उठाकर डिब्बी में बंद कर दिया। एक चींटी को डिब्बी में बंद करा और भोजन करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने भोजन कराया, ब्रह्मा जी ने पेट भरकर भोजन किया। नारायण भगवान भोजन करे और लक्ष्मी जी ने भोजन कराया तो नारायण ने भोजन किया। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि सबका पेट भरकर आप भोजन करते हो, पर आज तो कुछ भूल रहे हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, मैं तो सबका पेट भरकर ही भोजन कर रहा हूं। और पेट भरने की जवाबदारी तो मैंने शंकर भगवान को दी है। ब्रह्मलोक में जितने हैं उनका पेट ब्रह्मा जी भरेंगे, वैकुंठ लोक में जितने हैं उनका पेट भगवान नारायण भरेंगे, पर पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में अगर पृथ्वी पर कोई जन्म होता है तो उसका पेट भरने की जवाबदारी तो देवादिदेव महादेव की है। पेट तो वो भरेगा। पेट भरने की जवाबदारी तो स्वयं शिव की है, स्वयं शंकर की है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को लिया साथ में, भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी भोजन कर रहे थे, शिव जी भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते इतने में भगवान नारायण ने आकर जैसे ही प्रणाम किया, देखा तो पूछा, क्या बात है आज भगवान विष्णु और यहां कैसे कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय। हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी महाराज बक्सर वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका बड़े सरल, बड़े सहज श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी श्री महाराज त्रिदंडी स्वामी बक्सर वाले महाराज जी, जिनका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर सदा बना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। प्रभु आपने भोजन कर लिया? भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, आपने भोजन कर लिया? भोजन? हां। प्रभु आप भोजन कर लिए? हां। लक्ष्मी जी तो कह रही हैं कि कोई भूखा रह गया, सरस्वती जी कह रही हैं कोई भूखा रह गया। पार्वती जी से पूछा शंकर भगवान ने, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु आज तो कोई भूखा रह गया और आपने भोजन कर लिया। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भूखा रह जाए और मैं भोजन कर लूं। मैं पृथ्वी का
देव अधिदेव महादेव हूं, मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, सबका पालन करने वाला। मेरे होते हुए दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रभु। पार्वती जी हंसकर बोली, एक चींटी डब्बी में भूखी है। शंकर भगवान बोले, हो ही नहीं सकता। डब्बी खोल कर दिखाया। शिव जी कहने लगे, पार्वती तुम तीनों देवियां जब डब्बी में चींटी को भर रही थी ना, तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कंकु और चावल डब्बी के अंदर गिर गया था, वो चींटी ने पेट भर कर खा लिया था। उस समय तो भूखी नहीं है, वो भूखी नहीं है, उनका पेट भरा गया, पेट भरा, वो भूखे नहीं है। मेरा शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर इस संसार में जन्मे हुए, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक मानव मनुष्य कोई भी हो, मेरे शिव सबका भरण पोषण करते हैं, सबके दुख को हरते हैं, सबका संकट हरते हैं और सब पर कृपा करते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपने भक्त का भगवान ध्यान रखते, और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। अंधकासुर पार्वती जी को देखकर कहते हैं, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। क्रोध आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो आंखों से नेत्र से नीर बहने लगा। ये मेरा पुत्र है, और आज बेटा अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा। बेटा पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी। आज मेरा बेटा मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। शंकर जी को याद किया पार्वती जी। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव प्रकट होकर उसी समय पर अंधकासुर का संहार कर दिया, प्राण छूट।
वर था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे। और आज इसने गलती करी, मां को गलत दृष्टि से देखा। शिव कथा कहती है पराया धन पराई स्त्री का हमेशा सम्मान करें, उसको गलत दृष्टि से ना देखें, गलत विचार ना रखें, गलत सोच ना रखें। जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे तो शिव हम पर कृपा जरूर करें। एक पत्र है, अच्छा है जी। रितिका जायसवाल देसरी वैशाली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रितिका जायसवाल देसारी वैशाली की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ। एक लोटा जल आपकी कथा से चढ़ाना सीखी हूँ। मेरे माँ और पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कई साल नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसमें क्लियर नहीं हुआ, परीक्षा पास नहीं कर पाए। आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मेरी माँ ने कहा कि एक बार तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी बाबा को नहीं मानती थी। पहली बार आप पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा और फिर वापस मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। बाबा, आप कहते हो कि कड़ी मेहनत करो, खूब संघर्ष करो, खूब पढ़ो और शंकर को एक बेलपत्र शहद की लगा कर जाओगे, फल जरूर मिलेगा। और मेरे बाबा ने मुझे फल दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और है, अच्छा है। मैं अक्षय लाल यादव, पता बरियारपुर, जिला मुंगेर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। अगस्त के महीने में 2023 में मुझे अध्यात्म की ओर होने लगा। उसके बाद मुझे भागलपुर अस्पताल में ले गए, जहाँ से मुझे तबीयत खराब होते होते पटना एम्स में रेफ़र कर दिया गया। और पटना एम्स के डॉक्टर ने मेरी किडनी, लीवर सब फेल बताया और कहा 40 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए और किडनी और लीवर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास में हिम्मत नहीं थी कि 40 लाख रुपए कहाँ से ला कर देते। हम लोग किसान आदमी, मेरे पास 5 लड़की और 1 लड़का, वो भी छोटा छोटा, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि आधे घंटा का समय है और आधे घंटे के बाद में ये प्राण छूट जाएंगे। समझ में नहीं आया हम इतनी जल्दी क्या व्यवस्था करते। हम डॉक्टर से बेहोशी की हालत में ही छुट्टी लेकर आ गए और 40 लाख हमारे पास में थे नहीं। तब किसी पड़ोसन ने कहा कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, अपन उसे पानी में गलाते हैं, शिवजी को जल चढ़ाकर इसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो पानी जैसे ही मुंह पर पहुंचा, थोड़ा सा पानी मुंह में दिया, 5 दिन से होश में नहीं थी। बाबा की कृपा से 5वें दिन होश में आ गई। और बाबा की कृपा से आज मैं शिव महापुराण की कथा में 2023 से मेरा किडनी और लीवर फेल है और बाबा की कृपा से मैं 2025 में बाबा की कथा का रसपान कर रही हूँ, जिसकी सारी जांचें मैं पीछे लगा रही हूँ। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। कहीं बैठी हूँ
तो आ सकती है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किससे कहेंगे? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा सी। आज शिवरात्रि है, हमारा भी मन है कि 2 बार आप लोगों को स्तुति करने का मौका मिले, इसलिए भजन की एक लाइन गाकर फिर पुनः स्तुति की ओर चलते हैं। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, 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 जरा सी आर आर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करेंगे सभी लोग, जहाँ जगह मिले। आज शिवरात्रि है, बैसाख महीने की भी और शिव कथा की भी। दिल से बाबा को प्रार्थना करो। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 1 मई से 7 मई तक शिव महापुराण की कथा विद्याधर स्टेडियम जयपुर राजस्थान में होगी। 11 मई से शिव महापुराण की कथा गुमला झारखंड में होगी। 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली निरंकारी मैदान दिल्ली में होगी। आप सब पवित्र कथा का लाभ लेते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ में बाबा से सब प्रार्थना करिएगा, जिसको आता है साथ में बोलिएगा, हृदय से भाव से विनय करते हुए अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात शिव जी से कहिए। नमस्तु श्री शिवाय। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया। उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगा कर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा है, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन
कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से। कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी? अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सब बोलो। ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते करते बिंद पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुमको सबको मालूम ही है ना। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको। क्या काम है उनका? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवऋषि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवऋषि नारद का काम। दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवऋषि नारद निंदक है, देवऋषि नारद चुगलखोर है, देवऋषि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा। अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवऋषि नारद निंदक नहीं है। देवऋषि नारद जो देवऋषि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवऋषि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेता है। जब जब देवऋषि नारद ने निंदा करी, जब जब देवऋषि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना पड़ा। गए थे माता लक्ष्मी के पास में। देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू लाकर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से कहा, मैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी, काकड़िया की साग नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर लाकर दे दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर थी। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है।
किसी ना किसी की निंदा चल रही। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना, तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए इन नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले, और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे हैं। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर निकल कर आई, और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही माता अनसुईया जी ने पूछा, आप देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी, तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी, तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए। हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये भिक्षा नहीं, तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा देने के लिए, वस्त्र। अब तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर आए, वस्त्र। अनसुईया जी बोली कि देवताओं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बढ़ाओ, अंदर आप कह रही हो कि भिक्षा चाहिए, और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्र उतार कर चाहिए। अनसुईया जी ने कहा, बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती। ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने, जो ऋषि का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन तीनों ने कहा, मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे, वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी, वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा, तीनों की तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए। 1.5 महीने। अंत ऋषि तो थे। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान कर कर चंदन का पलना बनवाया, रेशम की डोरी लगवाई, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पलने में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में अंतरी ऋषि का आगमन हो गया। अंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी तुरंत अंतरी ऋषि से कहती हैं, ये अपने बच्चे। अंतरी ऋषि ने कहा, अभी मैं स्नान करने गया था, तब तो एक भी नहीं था, और आया तो 3-3।
अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन कर के झूल रहे तीन देवना। झूल। अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताएं, हुआ क्या? अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए, दिखे नहीं मेरे को। नारद जी बोले, वो तो पलने में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पलने में झूलेगा? चल जा से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान से देवऋषि नारद ने पूछा, माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली, बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था, तो अभी तक पते नहीं है, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले? दम से मैया पलने में झूल रहे हैं। सरस्वती मैया से भी कह दिया पलने में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा, तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए? नारद जी ने कहा, जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया। दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई जा रही, बार बार आवाज लगाई जा रही है, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज आई। और जैसे ही आवाज लगाई, पार्वती मैया निकल, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती, इतने में अंतरीक्षी ने आवाज लगाई, अनसुईया कहां जा रही हो? अनसुईया रुक गई। दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति हैं भी कि नहीं है? पार्वती जी ने सरस्वती से कहा, तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं है। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग थी, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देवऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना, इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर ढाक के आएगी। हे मैया, होली पे दिवाली पे अपने यहाँ पर पपड़िया बनी कि नहीं बनी, गुजिया बना कि नहीं बना, मठरी बनी कि नहीं बनी, चकली बनी कि नहीं बनी, अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। पड़ोसी क्या जरूर देखेगी तूने क्या बनाया।
उससे जल। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली की नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी की यहाँ रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनी, क्योंकि मां आप झांकी हो, आप झांकी हो, इसलिए ये गुण आ जाएगा। लोग जब सुना, थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला तीनों देवियां चरणों में पड़ गईं। तीनों देवियां। आंत ऋषि ने अनसुईया जी से पूछा, ये कौन है? अनसुईया जी बोली, ये अपनी बहुएं हैं। आंतरी ऋषि बोले, बेटे इत्ते इत्ते से बहु साथ साथ हाथ। इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा, तुम्हारे ससुर जी हैं, पांव पड़ो, पांव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने आंतरी ऋषि के चरण छुए। आंतरी ऋषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा, अनसुईया पागल हो गई है? बेटे इत्ते इत्ते से और बहू लिया साथ साथ हाथ की, तुझ में अक्ल वकल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। इतने से बच्चे की कोई शादी करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ गई? इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है, लेकर के अलग हो जाती हैं। हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा, ले जा। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई। लक्ष्मी जी बोली, मेरा कौन सा है? और पार्वती जी बोली, मेरा कौन सा है? सरस्वती जी की, मेरा कौन सा है? तीनों एक एक बच्चे को उठाती हैं, घुमा घुमा के देखती हैं। बाबा हर माल 2 रुपया, जिसका जो अंश है उठा लो। अब उठाएं किसको? लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो, सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं, और मैं अपने पति को छांट सकता हूं। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना, वही लाता, वही छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कहा रख ले तू, अलग छाट छाट के रख। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रख दी, और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में टिका दी। लक्ष्मी जी बोली, सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी, तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया, और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली, ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया। अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया। अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सात्वित्व पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। उन्हीं के अंश। और महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि देवऋषि नारद चुगली करते हैं, देवऋषि नारद निंदा करते हैं, देवऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देवऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देवऋषि नारद ने किया। इसीलिए महाराज, नारायण श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण तो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना भाव से बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात है। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा से कहकर जाए। 19 तारीख से 25 तारीख तक जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज वो विराम की ओर जाएगी। एक अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आई। उस कथा का नाम है बेलपत्र शिव महापुराण की कथा। एक एक बेलपत्र का महत्व उस कथा में अपन जानेंगे और उस कथा में अपन समझेंगे कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। जिसको पैरालिसिस लग जाता है, लकवा लग जाता है, अगर वो भी बेलपत्र की कथा में मनासा से हम उसका वर्णन करेंगे कि एक बेलपत्र के बल पर आपके शरीर का लकवा कैसे ठीक हो सकता है। उस कथा को जरूर सुनिए। दिल से सब प्रार्थना करें, भाव से बैठकर। जिनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो उच्च स्वर में यहाँ तक आपकी आवाज पहुंचे, इस भाव से बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवऋषि नारद विंध्य पर्वत के पास में जाकर कहते हैं, विंध्य तुझ में और सुमेरु पर्वत में बहुत अंतर है। विंध्य तू इतना विशाल नहीं है जितना सुमेरु पर्वत विशाल है। अब विंध्य पर्वत को तो क्रोध आ गया। जब विंध्य पर्वत को क्रोध आया तो विंध्य पर्वत ने विचार करा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना ऊंचा बनना है, इतना ऊंचा बनना है कि देवता तक मेरा पर्वत की श्रृंखला पहुंच जाए। अब मुझे इतना ऊंचा जाना है, अब मुझे इतना ऊंचा पहुंचना। विंध्य ने अपना विस्तार करा, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा विंध्य पर्वत पहुंच गया। सूर्य के अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था। सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु ये प्रदोष की सबसे पहली पूजन, प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चल रही। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे प्रदोष की श्रवण करी। एक सुख का अनुभव कराती है प्रदोष की पूजा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अंशु, मैं अंशु हूं। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अंशु है, आशु है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई हूं। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी के जन्म के बाद मेरी छाती से दूध बहना बंद नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से मेरी छाती से दूध बहता है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर वो दूध बहना बंद नहीं हो रहा था, लगातार दूध बहता ही जा रहा था। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना इंतजार करा, पर दूध बहना बंद ही नहीं हुआ। तब हमने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जांच कराई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरी छाती में कैंसर हो गया।
और मुझे कैंसर बता दिया गया और सर में ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया। अब डॉक्टर ने कहा कि कैंसर तो तुमको हो गया है और ब्रेन ट्यूमर भी है, पर इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई। आज कौन सी मार्च चल रही है? जम के बोलिए। 23 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई और जैसे ही हमको 1 महीने बाद की जो तारीख दी गई, हम जब फरवरी में उनको दिखाए तो उन्होंने हमको 16 मार्च 2024 की तारीख दी और 1 महीना हमको दिया गया कि ये ब्रेन ट्यूमर का और कैंसर का ऑपरेशन सर्जरी आपको कराना है। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से वापिस आ गए, घर गए। घर पर जाकर हमारे परिवार वालों ने कहा अपन हॉस्पिटल में तो दिखा कर आ गए, अब एक काम करते हैं कि अपन सब लोग मिलकर सीहोर चलते हैं और कुबरेश्वर बाबा की वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, वहां से अपन मांगकर रुद्राक्ष ले आएंगे। गुरुदेव, उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था, केवल रुद्राक्ष वितरण बंद होने में 2 दिन रह गए थे, तभी हम सीहोर पहुंच गए और वहां से हमने कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां से रुद्राक्ष ले लिया। रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। 20 दिन लगातार उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया और उस पानी को पीना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ किया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ किया। दूसरी बार हम एम्स के हॉस्पिटल में 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली जब 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए गए, हमारी वापस जांचें प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होते से हमने बाबा से बस प्रार्थना करी थी, बाबा अगर मेरी रिपोर्ट नील आ जाएगी ना, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा ना, तो जहां भी तेरी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे। 16 मार्च के दिन एम्स हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई और हम जांच कराने के लिए जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा कैंसर तुम्हारे शरीर में नहीं है और तुम्हारा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला। जिस डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया था उसी ने बाद में मना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो, आशु नाम है इनका, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। शिव तक एक पत्र और है। प्रियंका, जिला बिजनौर, ग्राम झीरन के रहने वाली हूं। प्रियंका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है, मैं जिला बिजनौर, ग्राम झीरन की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पुत्र यथार्थ, जिसकी उम्र 7.5 वर्ष का है, आया हुआ है क्या बेटा? आया? लिया लिया। मेरा पुत्र यथार्थ 7.5 वर्ष का है। 6 मार्च 2023 को अचानक स्कूल में इसको उल्टी होने लगी और स्कूल में जब उल्टी होने लगी तो हमने नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जांच में पता लगा कि बच्चे की पित्त की थैली में पथरी है और हम पेन क्रिया में सूजन है, जिसके कारण बच्चे को पेन क्रिया का अटैक हुआ है। यह देखते हुए हमने डॉक्टर को बच्चे को देहरादून हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जब देहरादून के हार्ट सेंटर में हम बच्चे को लेकर पहुंचे, 15 दिन इलाज करने के बाद छुट्टी करके घर भेज दिया। तब 7 दिन के बाद बच्चे को
सीधे पांव में, सीधी टांग में बहुत भयंकर दर्द उठा। जब सीधी टांग में दर्द उठा, हम बच्चे को लेकर देहरादून उसी अस्पताल में पहुंचे। दोबारा जांच करने पर पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। एक्यूट ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नामक एक बीमारी से ग्रसित हो गया। गुरुजी, जब यह सुनकर हम बहुत दुखी हो गए, तब डॉक्टर ने सलाह दी कि हमारे यहाँ पर बीमारी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस बच्चे को जोक वाला कैंसर हुआ है, इस कैंसर की बीमारी के हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आप देहरादून से इसको ले जा सकते हैं, आप बच्चे को आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जाओ। सर, गंगाराम अस्पताल के लिए हम बच्चे को दिल्ली लेकर आ गए। वहां पर हमने बोन मेरो टेस्ट कराया और बीमारी क्लियर हो गई कि इसको वो बीमारी है और कैंसर की बीमारी के कारण बस ये बच्चा तकलीफ में आ गया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, अगर ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी, इसको जो कैंसर हुआ है इसका इलाज सरल नहीं है। बच्चे की स्थिति में सुधार होना बहुत कठिन हो गया। जब बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं आया, तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और पशुपतिनाथ का व्रत करते करते ही बच्चे को ना जाने कितनी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं उसका बीपी गड़बड़ हो रहा है, कहीं उसका दिमागी दौरा पड़ने लगा, शुगर का लेवल गड़बड़ हो गया, उसको डेंगू हो गया। पशुपति व्रत तो चल ही रहे थे गुरुजी, और उसके साथ में बच्चे को ये तकलीफ और बढ़ गई। अब करे तो करे क्या? इतने घबरा गए। हमने सोचा था कि बच्चे को पशुपति व्रत करेंगे तो थोड़ा सा रोग समाप्त होगा, पर इसको तो बीपी भी हो गया, दिमागी दौरा भी गड़बड़ हो गया, शुगर का लेवल भी गड़बड़ हो गया, डेंगू भी हो गया, और इसको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा था। पर हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। आप कहते हो ना, बाबा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा और बाबा जरूर सुनेगा। हमने फिर वापिस पशुपति व्रत करा, और व्रत करते करते हम सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए, और वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठा लाए। हम रुद्राक्ष गलाकर शंकर जी पर जल चढ़ा देते, बेलपत्री बच्चे को खिला देते। बाबा को उस बच्चे को खिला देते, और ऐसी कृपा बाबा की हुई कि अब बच्चे को आराम लगना प्रारंभ हुआ और मेरा बच्चा ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक करा है, और एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की मिलेगी तो मेरा बच्चा और भी ठीक होगा। ये मैं बाबा से प्रार्थना करने आया। शिव तत्व है ओखड़ी, और खाली ना जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक पत्र और बड़ा अच्छा है। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा।
ठीक है शंभू बोलो श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। पहले से आराम है। शहर चरखी, दादरी जिला दादरी हरियाणा, नाम ओमपति, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शहर चरखी, दादरी जिला दादरी हरियाणा, ओमपति, फोन नंबर ये है। मेरे भाई के लिए गुरुदेव मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई को 2023 से कैंसर हो गया है। उसका इलाज जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रहा है। नाक में कैंसर हुआ, नाक का ऑपरेशन करवाया, फिर गले में कैंसर हो गया। गले में कैंसर हुआ। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं। मैंने मेरे भाई से कहा कि अगर डबल से कैंसर हो रहा है तो तू सीहोर जा, रुद्राक्ष ला और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। मैं मेरे भाई की तरफ से यहाँ पर दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ, कथा सुनने के लिए आई हूँ। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। जब रुद्राक्ष लेकर आए, भाई की एक रिपोर्ट, एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने बोल दिया था वो कराना था, जो कि 12 मार्च 2024 को वो ऑपरेशन होना था। हमने बाबा से प्रार्थना करी, अगर बाबा आप संभाल लोगे तो मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगी। मेरे भाई की जब दूसरी रिपोर्ट हमने जब जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया तो 12 मार्च के दिन रिपोर्ट में आया कि इसकी सारी रिपोर्ट नील है और ये बालक अब ठीक हो गया है, इसका कैंसर समाप्ति का। एक बार हाथ हिला दो बहन, बधाई आपको। इसके लिए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र इसके लिए ले जाओ। शिव है वो घड़ी है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा दो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा दो। एक शिव भक्ति को जगाइए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। जिस दिन विश्वास से, भरोसे से, दृढ़ता से आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की। तुम्हारे जीवन का सारा दुख
वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का हो। एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे, इस पंडाल में बोल कर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं कभी कभी। और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है, पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी आपके यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है, आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। ये आपकी है और ये आपके भैया को एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओ। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया, दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या। वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी है। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं होना तब तक आप भटको, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए,
और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, देश और विदेश में। एक निवेदन करूंगा पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहां कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप विश्व महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल भी कि सुनील जी कह रहे थे गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हर साल 2 साल में कथा करवाते रहे। हमने सुनील जी से कहा सुनील जी शंकर भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना, वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि एक कथा हमें वापस मिले। ये नियम है इस कथा। भटिंडा पंजाब में अमरजीत सिंह जी ने कथा करवाई, वो 2 बार खबर कर चुके कि वापस कथा दो हमारे पंजाब के लिए। अभी कथा कर आए सिरसा तारा बाबा की कुटिया में, वहां कांडा परिवार ने कथा करवाई, उन्होंने फिर आकर कह दिया कथा दीजिए। सुनील जी हम आपको भी कहते हैं, आप तो अभी बोल रहे हो कि कथा दीजिए, पर बाबा की कृपा, ये नियम है कथा का। जो एक बार जजमान बन जाता है मेरा बाबा, उसको इतना देना चालू करता है। और केवल जजमान से मतलब नहीं है, जो दिल से पंडाल में बैठकर दिल से सुन ले, 5 दिन की हो 7 दिन की हो, आसन लगाया वहीं पर सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं खा रहा है। दुनिया के संत बाहर तप करते हैं, तुम यहाँ बैठकर शौचालय के लिए भी जाना है ना तो 50 बार विचार करते हो, जाऊंगी ना तो अंदर कैसे आऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो कैसे आऊंगी। पानी ज्यादा नहीं पीते हो क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, ज्यादा खाते नहीं हो कि मुझे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा। बार बार तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो। जो एक संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कुंभ के मेले के जो संत, पर्वतों पर बैठकर जो संत साधना करते हैं, वो साधना शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर मेरी माता और मेरे भाई करते हैं। आप इतना भोजन नहीं करते कि आपको बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े, आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना, इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापिस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा। इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत साधु सन्यासी तपस्वी, कई वक्ता कथाकार जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है आपका। गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई हूं, मेरे बाबा के भरोसे आई हूं, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूं ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर आए, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़, वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा